दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं बेहद ख़ास मेहमान शाहीन खान जी, जो लखनऊ की रहने वाली हैं, लेकिन उन्होंने एक लंबा सफ़र बाकी पूरे देश के बड़े बड़े शहरों का तय किया है। उनका मन था कि वो एक्टिंग करें शुरू से ही, इसीलिए पुणे के साथ उनका एक ख़ास लगाव था। और जब कम उम्र में ही उनको शादी का एक प्रपोज़ल आया और उन्हें पता चला कि उन्हें पुणे जाना है, तो उन्होंने सिर्फ इसलिए कि पुणे जाकर उनका जो एक्टिंग का सपना है वो साकार हो सकेगा, शादी के लिए हाँ कर दी। फिर कैसे ये सफ़र आगे बढ़ा। 25 साल बाद उन्होंने शादी के ब्यूटी पेजेंट जीता, एक्टिंग शुरू की और आज वो अपना एक फिल्म का प्रोडक्शन हाउस भी चला रही हैं, जिसकी कई फिल्में आने वाली हैं। तो इस सफ़र पर बात करते हैं शाहीन जी से। शाहीन जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपका ही धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे इस इनवाइट किया। मैं शाहीन खान, एक्टर, मॉडल एंड फाउंडर एंड CEO ऑफ विशा फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट्स हूँ। एक्टिंग मेरा पैशन है और सबसे पहले मैंने एक्टिंग में ही काम किया। एक्टिंग करी, कुछ शॉर्ट फिल्म करी, 2 फिल्में इसकी अवार्ड विनिंग रही हैं। एक का नाम है इलेक्ट्रिक पिया और एक का नाम है टेल मी। दोनों OTT प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं। एंड उसके बाद मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं भी एक ब्यूटी पेजेंट को विन करूं। जब ये ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन के मतलब हेड पे जो क्राउन बड़े बड़े देख के मुझे बहुत ख्वाहिश होती थी, लेकिन कुछ आइडिया नहीं था क्या करना, कैसे करना। फिर पता चला कि आज की डेट में इतना हमारा देश जो है एडवांस हो गया है कि मिसेज के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उस पर जो है मिसेज के लिए अलग अलग मिसेज यूनिवर्स, वर्ल्ड वाइड और क्या क्या जो है प्रेजेंट होती हैं, जिसमें कि मिसेज लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मैं भी इसमें आगे आई और मैंने एक मिसेज यूनिवर्स प्रेजेंट विन किया। और उसके बाद तो फिर जो पंख लगे तो वो उड़ती मतलब जो सपने आपने पहले देखे थे, जो जिसके लिए पुणे में शादी, हाँ, जिसके लिए सपने देखे थे या मेरी ख्वाहिशें थी, मैंने शादी करी। लेकिन होता क्या है कि हम जिंदगी अपने हिसाब से नहीं सेट करते, जिंदगी हमें अपने अकॉर्डिंग चलाती है। तो मुझे वैसे चलना पड़ा और मैंने बड़ी खुशी और बहुत ही बोलेंगे कि समझदारी से, अब मुझे लगता है कि मैंने बहुत समझदारी से उसको जो है बदला, क्योंकि मेरे माइंड में ये एकदम से सेट हो गया कि ये लोग प्रोफेशनल जो काम करते हैं उसके बाद में भी तो शादी तो करेंगे ही ना, और फिर होंगे। तो मेरी पहले हो गई है तो मैं शादी के 2 हिस्से होते हैं, करियर होता है, एक शादी होती है। हाँ, तो हमने शादी पहले कर ली तो करियर बाद में। हाँ, तो शादी जो है पहले हो गई और मैं उसमें खुश भी थी। मुझे अच्छा लगता था, मतलब वो, क्योंकि मुझे घर भी पसंद है। मुझे घर अपना बहुत प्यार है मुझे घर से, शायद सारे औरतों को होता है, तो मुझे भी था। तो मुझे था कि मैं अपने घर को भी बसा रखूं और उसके साथ साथ में काम करूं, क्योंकि मुझे अपनी खुशी के लिए काम करना था। मुझे किसी को दिखाने के लिए नहीं करना था कि काम करना है, या वो मेरा अपना सेटिस्फेक्शन था। तो मुझे था कि नहीं, मैं सब बैलेंस करते हुए करूँगी। वो बैलेंस बनाना इतना आसान तो नहीं था, इतना आसानी से मैं भी बोल रही हूँ, बट लेकिन ये कि चैलेंजिंग था और मैंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया। सबसे बड़ा चैलेंज था कि शादी के 25 साल बाद आपको एक रैंप पे जाना है, एक प्रेजेंट में हिस्सा लेना। कैसे तैयार किया था आपने? एक्चुअली तैयार करना क्या, मेरी तो ख्वाहिश थी ही। तो मुझे तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मतलब मैं एक्चुअली बड़े हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है, अब मुझे ऐसा समझ में आता है कि मैंने सब किया। बच्चों की जिम्मेदारी थी, उसको बोझ नहीं समझा। हस्बैंड के साथ में जो लाइफ होती है उसको कभी मैंने ऐसा अपने ऊपर बोझ नहीं समझा कि मेरे ऊपर बोझ है। तो मैं सब करती थी कि वो पार्ट है, बच्चों को पालना है, वो मेरे लिए बोझ नहीं है, उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर कभी बोझ नहीं रही। तो उनका काम कर दिया, सब कर दिया। फिर भी जो वक्त मिलता था उसमें मैंने अपने आप को एनहांस करने के लिए कुछ ना कुछ मैं करती रहती थी। तो वो जो करना था वो मेरे कहीं ना कहीं काम आया। उस टाइम लोग बोलते थे कि इसको शौक तो उसमें बोलने वालों में अपनी कुछ बाहर के तो नहीं बोलते, ज़्यादा उन्हें पता नहीं होता, रिश्तेदार ही होते हैं।
तो कि इसको शौक तो ये है और ये पता नहीं क्या क्या टहल रही है, इधर उधर ये कर रही, वो कर रही है, ये कुछ नहीं करेगी, ये ऐसे ही बोलती रहती है कि मेरा ये पैशन है, मैं यही करूँगी। तो मैंने ठीक है चलो बोलने दो, जब मुझे सेटिस्फेक्शन जिसमें होगा मैं वही करूँगी। तो मैंने ब्यूटी का डिप्लोमा लिया था, तो वो मेरे पर्सनैलिटी को एनहांस करने में मेरे बहुत काम आया। और फिर मैंने फैशन डिज़ाइनिंग किया, उससे ऐसे तो नॉलेज होता ही, लेकिन उससे बहुत एक प्रॉपर तरीके से आपको नॉलेज हो जाता है कि आपको क्या है। तो अगर फैशन डिजाइनिंग और जो ब्यूटी का आपने किया था उसने आपकी मदद की वहाँ? हाँ, बहुत मदद करी, क्योंकि वो कुछ चीज़ों के लिए लोगों को मैं देखती थी कि 10 बार जा के पूछ रहे हैं, दिमाग खा रहे हैं, जो रूमर्स होते हैं उनका, और मुझे मतलब प्रॉब्लम नहीं होती थी। मैं बड़े आराम से, मुझे पता है कि किस ड्रेस के साथ क्या पहनना है, वो मुझे उनसे नहीं पूछना है, मुझे मालूम है। और वो भी मुझे बहुत खुश होकर के शाइन ओके, आपको तो कुछ पता नहीं, मेकअप भी थोड़ा बहुत अपना कर लेते हैं, लाइक स्टेज मेकअप अलग होता है, वो लोग करके देते हैं, लेकिन फिर भी एज ए हम जब ग्रूमिंग के लिए जाते हैं तो जो वहाँ पे करते हैं तो उसमें नहीं, आपका तो ओके है, आप तो बहुत अच्छा है, तो उनको मेरे ऊपर कोई मेहनत अलग से नहीं करनी पड़ती थी। तो ये सब अच्छा था, तो शायद इसलिए मैं विन कर पाई, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि मैं विन करूँगी। उड़ने का वो पहला हाँ, पहला जो विन किया वो पहले वाले में ही, तो मेरे पंख जो थे उनको इतना मजबूत कर दिया कि मैं फिर मिसेज यूनिवर्स तक पहुंची और मिसेज यूनिवर्स विन किया। मिसेज यूनिवर्स के बाद में तो और किसी पेजेंट में जाने की जरूरत नहीं रह जाती। फिर बाकी कॉम्प्लीमेंट क्या रहा घर वालों का, नाते रिश्तेदारों का, जो कहते थे आप ऐसे ही बात करती रहती हैं? कुछ लोग तो चुप हो गए हैं कुछ लोग तो चुप हो गए हैं शायद, और कुछ लोगों ने बहुत मोटिवेट किया। और मोटिवेट करने वालों में से सबसे ज़्यादा तो मेरे बच्चे हैं, मेरा बेटा बहुत सपोर्ट करता है मुझे, मेरी बेटियाँ, और मेरे हस्बैंड का साइलेंट सपोर्ट होता है, क्योंकि उनका है कि बहुत खुश होंगे, वो अपने सर्कल में बताएंगे बहुत प्राउडली, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं है इस फील्ड का। ठीक है, तुमको जो ठीक लगता है, जैसे लगता है कर लो, मुझसे जो हेल्प चाहिए आपको ही से बात कर देते हैं ना भाई, मुझे नहीं पता उस फील्ड का। आपको जो हेल्प चाहिए मुझसे मांग लेना, मैं कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसा मिल करके सहयोग से सबके अच्छा रहा, और सहयोग से है तो इसीलिए मैं इतना खुश भी हूँ, और शायद आगे बढ़ने की और हिम्मत भी मिल रही है। इसीलिए मैं ये अपना ब्यूटी पेजेंट, एक अलग फील्ड होता है, एक्टिंग एक अलग होता है, बिल्कुल दोनों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन दोनों का ही एक अलग ही है। जब आप स्टेज पे होते हो, रैंप पे होते हो, तो एक अलग ही बता नहीं पाऊंगी कि कितनी खुशी होती है उस टाइम पे। और एक्टिंग का एक अलग है, कैमरे के सामने बहुत अलग टाइप का एक्सपीरियंस होता है, बहुत टफ होता है एक्टिंग करना। वो कहना कितना आसान है, उसको अच्छी परफॉर्मेंस करना मुश्किल होता है, लेकिन ये है कि नामुमकिन नहीं होता है। तो देखा जाए तो आपने शादी के बाद ही सारे काम किए जी, ब्यूटी पार्लर, फैशन डिजाइनिंग, एक्टिंग, मॉडलिंग और ब्यूटी पेजेंट जी। तो अब आपको क्या लगता है कि शादी कम उम्र में होनी चाहिए? क्या एक उम्र होनी चाहिए लड़की की शादी करने की? एक्चुअली देखिए, ऐसा है कि शादी को लेकर के मेरा जो एक्सपीरियंस अपना रहा, तो वो तो बस ऐसे ही खेल खेल में हो गया, क्योंकि मेरे सामने तो कम उम्र में शादी करना, ना तो मैंने प्लानिंग करके किया था, ना अपने हाथ में होता था कि हमें अब शादी करनी है। आज के टाइम में हाँ, बच्चे बोलते हैं कि हमें अभी नहीं करनी है, और जब जो चाहे, ये सबकी अपनी प्रायोरिटी होती है। जो जिसका करियर है बच्चों का, जो पढ़ रहे हैं, जैसी पढ़ाई कर रहे हैं, उसके हिसाब से उनको सिलेक्शन करना चाहिए, और माँ बाप को भी उसके हिसाब से ही बच्चों का इसमें सहयोग देना चाहिए, और शादी की उम्र उसी हिसाब से होनी चाहिए। अगर लड़कियों के, खासतौर पर लड़कियों को देखें तो जो करियर है, शिक्षा है, तो उनके लिए कितना इम्पोर्टेंस है, क्योंकि तभी वो आत्मनिर्भर बनकर और अपने मन का कुछ कर पाएंगे। तो कई बार होता है कि परिवार आपके उतना सपोर्टिव भी नहीं मिलता। जी, एक्चुअली पढ़ाई जो है, शिक्षा जिसको बोलते हैं, तो शिक्षा तो आप समझ लीजिए कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी का, पूरी लाइफ का एक बेस है। आप उस बेस के बगैर कुछ नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। और शिक्षा बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए लड़कियों की, और आजकल के पेरेंट्स जो है, मैं देख रही हूँ, माँ बाप पूरा सहयोग करते हैं लड़कियों के लिए। जैसा लड़कों के लिए किया जाता था, वही आजकल लड़कों के लिए भी किया जाता है, कोई डिफरेंस नहीं रखते हैं। और लड़कियाँ पढ़ लिख करके पूरा जॉब में हैं, के पैरों पर हैं,
और इस वजह से जो बदलाव आता है वही बदलाव आता है कि उनके जो आगे आने वाले बच्चे हैं वो भी बहुत ही अच्छे से पढ़ लिख के आ पाते हैं। माँ बाप दोनों पढ़े लिखे हैं। ऐसा नहीं है कि पापा बाहर गया हुआ है, जॉब पे गया है, तो मम्मी को नहीं पता है कि बच्चा क्या पढ़ रहा है या वो कैसे पढ़ रहा है। वो अच्छे से संभाल पाते हैं। हाँ, अच्छे से संभाल पाते हैं। और उसके साथ साथ में अगर लड़की है या स्त्री जो महिला है उसको अपना कुछ प्रोफेशनल भी काम करना है या उसकी ख्वाहिशें हैं तो उसके लिए थोड़ा डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी हो जाती है, उसको करना पड़ता है। थोड़ा मुश्किल तो होता है। तो आप जब पढ़ रही थी और जो आपकी बेटियां पढ़ रही हैं जी, एक सामाजिक रूप में शिक्षा का क्या प्रभाव देख रहे हैं? सामाजिक रूप में शिक्षा का प्रभाव हमारे टाइम पे तो देखिए कैसा था कि लड़कियों को बस इसलिए पढ़ा रहे थे, मुझे तो ये लगता था कि अच्छे से पढ़ लेंगी तो शादी अच्छी हो जाएगी उनकी। क्योंकि ऐसे ऐसे रिश्ते में मेरी थी कजिन सिस्टर कि जो सिर्फ बुक लेके उनके माँ बाप उनको फी नहीं दे रहे थे, मेरे अंकल आंटी, सिर्फ पढ़ना है और शादी होने के बाद में वो पढ़ाई कहाँ गई मुझे नहीं पता। लेकिन हम लोग थे, मैं थोड़ा घर के काम भी देखती थी तो नहीं, मुझे शौक था, कुकिंग का भी शौक था मुझे, तो मैं वो भी बहुत करती थी। मुझे डाली पड़ती थी, क्या किचन में घुसी रहती है, तो मुझे अच्छा लगता था। तो मुझे ऐसा लगा कि शादी के बाद मेरा घर ज़्यादा अच्छे से चला क्योंकि पढ़ाई भी थी मेरी, मैंने शादी के बाद कंप्लीट करी पढ़ाई। और ये भी, और वो लोग जो थी वो जो बहुत सी पढ़ाई उनके माँ बाप वो नाम की पढ़ाई, तो वो पढ़ाई नाम का मतलब नहीं है। जब तक उस शिक्षा का कुछ उपयोग ना हो तब तक पढ़ करके उसको बंद कर देना वो कोई मतलब नहीं है। अच्छा, जो आपके प्रोडक्शन हाउस की फिल्में अभी आने वाली हैं तो उनके बारे में थोड़ा बताइए। एक्चुअली जो फिल्में आ रही हैं वो हम दो कंपनी के साथ में कोलैबोरेशन में बना रहे हैं, तो उसमें वो वेब सीरीज़ है। अच्छा। हाँ, वेब सीरीज़ है। एक का नाम कर्मा है और एक का कुहर है। अच्छा। हाँ, तो वो दोनों आने वाली हैं। लॉकडाउन की वजह से थोड़ा लेट हो गया, दरवाई शायद अब तक आ भी गई होती, तो उनका शूट वगैरह का सारा काम हो गया है, पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है। अच्छा जी। और मेरा एज क्या कहानियाँ हैं दोनों की? कहानी थोड़ा बता देंगे तो थोड़ा फिर मज़ा नहीं रह जाएगा जी। अच्छा। तो थोड़ा वो तो उनमें कैसे जुड़ी? आपने एक्टिंग वगैरह भी की है या सिर्फ कैमरे के पीछे हैं? नहीं, मैंने एक्टिंग करी। एक्टिंग मेरा पहला प्यार है और एक्टिंग ही मेरा मेन वो है। और मैंने शॉर्ट फिल्म्स करी हैं, उसमें से दो हैं, एक इलेक्ट्रिक पिया और एक टेलमी, वो दोनों अवार्ड विनिंग है, OTT प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं। और भी कई करी हैं पर वो कहाँ है मुझे भी नहीं पता। उस समय के साथ जी। तो और उसके बाद में फिर कुछ थोड़ा सा वही मैंने जैसे बोला कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जिस तरीके से मुझे जितना लगता है कि जितने में मुझे खुशी मिल रही है मैं उतना ही काम करती हूँ, उसी हिसाब से करती हूँ। लेकिन अब मैं थोड़ा फ्री हो गई हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी से, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं तो टाइम है मेरे पास, और मैं अब एक्टिंग भी कर रही हूँ। मेरा एक म्यूजिक वीडियो भी आने वाला है, एक अच्छा। बल्कि दो आने वाले गाने हैं जी। अच्छा। तो वो भी आएंगे। वो तो भी गाने भी आप ही के हैं या एक्टिंग किया आपने? नहीं, मैंने उसमें एक्टिंग करी। अच्छा। क्योंकि आपको लिखने का भी, कविताएं लिखने का भी शौक तो वो मेरा मेरी हॉबी है। तो मुझे जो भी ऐसा कुछ ख्याल आया, जो सिचुएशन हो रही है समाज में या कहीं न्यूज़ पे कुछ आया, जो थॉट्स आए तो उनको मैं लिख लेती हूँ। तो वो चाहे कविता के उसमें हो, रूप में हो, या कोई एक स्टोरी हो, तो ऐसा कुछ लिखा है मैंने। आने वाले दिनों में हो सकता है कि आप जितने जो कविताएं लिखी उस पर भी कोई वीडियो बनाए। पब्लिश करने का इरादा है मेरा। अच्छा जी। लेकिन मुझे लगता है कि अभी पब्लिश करने के लिए थोड़ी सी उसमें और मेहनत करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि खुद अपने एक हॉबी के लिए लिखना अलग है, जब हम उसको पब्लिश करते हैं तो हमें उसमें थोड़ा उसको तैयारी करनी पड़ती है करने के लिए, तो करनी पड़ेगी, लेकिन पब्लिश करना चाहते हैं। अरे जब ब्यूटी प्रेजेंट आपने जीता था जी, कुछ याद है कि जब अनाउंस हुआ कि शाहीन विनर है, क्या एक्सपीरियंस, क्या मतलब हम लोग के साथ उस खुशी को थोड़ा बांटिए। देखिए ऐसा है कि जब ये प्रेजेंट किया मैंने बस, तो 2 राउंड होते हैं, वो हो गए। इंट्रो राउंड था, तो क्वेश्चन आंसर राउंड था, क्वेश्चन का आंसर भी मैंने दे दिया। सवाल याद है कौन सा? हाँ याद है, बिल्कुल याद है। अरे बताइए। फर्स्ट कैसे भूल सकती हूँ मैं। मुझसे पूछा गया था आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, प्यार या पैसा? तो मैं कैसा सवाल है ये भाई, है ना। मैंने कहा इम्पोर्टेंट तो नहीं होता है प्यार या पैसा। मैंने कहा लेकिन अगर आप प्यार
प्यार से रहते हो तो आपके पास प्यार है तो आप पैसा कमा लोगे, एक्सपेक्ट कर लोगे। लेकिन पैसा है तो प्यार कमाना मुश्किल है, प्यार आप खरीद नहीं सकते। मतलब आपकी प्रायोरिटी प्यार था। हाँ, प्यार से है तो आप खुश हो, अच्छे से हो तो पैसा तो अर्न कर लोगे तो ना। यही जवाब जजों को पसंद आया। हाँ, पसंद आया था उनको। लेकिन आपके पास पैसा है तो पैसा लेके आप प्यार खरीदने कहाँ जाओगे? अच्छा, हम लोग जैसे टीवी में देखते हैं कि अनाउंस हुआ कि भाई फलां विनर है, फिर वो एकदम से जो मोशन चेंज होता है। हाँ, वो एक्चुअली वैसा होता है। उस टाइम कुछ पता नहीं होता है कि आपका क्या बॉडी लैंग्वेज होगी या क्या जेस्चर आएगा आपका। लेकिन इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले इसमें जो है मैं टाइटल विनर थी, मेन विनर नहीं थी, जो फर्स्ट मैंने प्रेजेंट किया था। तो उसमें विनर अनाउंस हो गई, फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप चले गए और मुझे नहीं आइडिया था कि मेरा भी नाम उसमें आएगा। तो ब्यूटीफुल आइज गया, ब्यूटीफुल हेयर गया, मतलब मुड़ गई थी कि मतलब चलो ठीक हो गया। स्टेज के पीछे हम खड़े हुए थे और भी पार्टिसिपेंट्स थे साथ में। तब तक मेरा नाम लिया शाहीन खान, मिसेज फोटो जेनिक। मैं बिल्कुल मुड़ गई थी कि अब क्या यार, सारा तो चला गया, मुझे क्या है ना। फोटोजेनिक का जब नाम लिया तो मैं पता नहीं उस क्या हुआ था, मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मैंने ऐसे हाथ रखा है वो, लेकिन एक सही सुनो क्या, लेकिन फिर भी मैं गई नहीं, सीढ़ियों पे चढ़ी नहीं। फिर से बुलाया गया। फिर से बुलाया गया तो फिर से बोला कि शाहिनी स्टेज पे आइए। तो मैं फिर मैं गई। फिर जाने के बाद में उन्होंने क्राउन दिया, सर्टिफिकेट्स दिया, तब भरोसा हुआ। हाँ, तब भरोसा भी हुआ और कुछ पता नहीं क्या एक बहुत अलग सी खुशी थी वो। फिर उसके बाद में मुझे 2-3 राउंड चलने पड़े, वो एक बार फिर से जाना होता है आगे फोटो सेशन के। हाँ, तो सब वो हुआ होता है, बहुत अच्छा लगा और वो खुशी आज तक मैं सबसे पहले आपने किसको बताया कि विनर? सबसे पहले मैंने किसको बताया था? सबसे पहले बच्चे तो मेरे साथ ही थे, तो सबसे हस्बैंड को ही बताया हो? नहीं, मैंने बताया नहीं था, मैंने सिर्फ सेल्फी खींच के डाली थी। अच्छा। मैंने तुम बताऊंगी नहीं, ये डालूंगी तो लोग पूछेंगे मुझसे। लोग पूछेंगे, वाह। और पूछा लोगों ने, बहुत लोगों ने कि क्या है ये, मतलब कहाँ आप कैसे क्या, कोई तो ऐसा रहा कि कैसे होता है, क्या होता है, बहुत लोगों ने पूछा। तो क्योंकि मेरी फैमिली के लिए बहुत ही अलग चीज़ थी। मेरी फैमिली में मैं फर्स्ट हूँ जो ब्यूटी पेजेंट विन किया, उसमें पार्टिसिपेट किया। मैं पहली हूँ जो डांस क्लास में गई, मतलब सारे रूल्स मैंने तोड़े अपने फैमिली के। और तो वो अपनी अब इसके बाद तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं पहली हूँ कि जो मैंने सारा कुछ शुरू किया। हाँ, उनके हिसाब से। तो पहले के ज़माने में जाएँ तो बोलेंगे कि मतलब वो नाक कटा दी, इज्जत खराब कर दिया, लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं बोलते हैं लोग। आज के टाइम में तो सब लोग कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं और ऐसा रहा तो बहुत अच्छा जी। तो दोस्तों, ये थी शाहीन जी के साथ हमारी मुलाकात। आपने देखा कि उनका संघर्ष कैसा था। उन्होंने 25 सालों बाद अपने जो सपने थे उनको पूरे किए और आज वो अपने घर परिवार और जो लोग कहते थे कि एक्टिंग अच्छी चीज़ नहीं है, मॉडलिंग अच्छी चीज़ नहीं है, आज वो उनको मान रहे हैं और उनकी तरह वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया शाहीन जी आपका, और सभी साथियों आपका भी कि आपने हमें समय दिया। धन्यवाद।